आरव एक साधारण किसान का बेटा था जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में बड़ा हुआ। माँ के हाथ का खाना, खेतों की मिट्टी और पुराने ट्रांजिस्टर पर बजती फिल्मी धुनों में उसकी जिंदगी गुजरती थी। बचपन से आरव को लगता था एक दिन मैं बड़े पर्दे पर चमकूंगा जैसे और फिल्म स्टार चमकते हैं। गाँव में लोग हंसते थे, मुंबई हाँ वापस आ जाएगा 6 महीने में। मगर आरव ने ठान लिया। माँ ने खेत गिरवी रखकर 3000 रुपए दिए और कहा मुंबई में सिर्फ हिम्मत रखना, बाकी सब तुझ पे छोड़ दिया। मुंबई का पहला दिन, भीड़, गंध, तेज रफ्तार और कोई अपनापन नहीं। अंधेरी स्टेशन के पास उसने एक छोटी सी खोली किराए पर ली, 5 लोगों के साथ 10x10 के कमरे में, रातें बिना पंखे के और दिन ऑडियंस की कतार में। हजारों लड़के, एक सा सपना, कोई चेहरा किसी को याद नहीं रहता। कई बार खाली पेट सोना पड़ा तो कई बार मोबाइल चार्ज करने के लिए स्टेशन के खंभों पर इंतजार करना पड़ा। पर आरव डटा रहा। एक दिन उसे एक छोटा सा रोल मिला एक वेब सीरीज में। पैसे कम थे लेकिन हौसला बड़ा हो गया। वहीं पर एक रिया नाम की लड़की से मुलाकात हुई जो बैकअप डांसर थी। रिया जिंदा दिल थी मगर टूटी हुई थी। वो भी बिहार से आई थी और उसने कहा मुंबई में अपने साये से भी तेज भागना पड़ता है वरना लोग तुम्हें खा जाएंगे। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई पर रिया के सपने अलग थे। वो किसी भी कीमत पर स्टार बनना चाहती थी। आरव मेहनत से नाम कमाना चाहता था। एक दिन रिया गायब हो गई। फिर 2 महीने बाद उसकी एक बड़े हीरो के साथ इंस्टाग्राम फोटो वायरल हुई। आरव को झटका लगा, क्या यहाँ कोई बिना समझौते के नहीं जीत सकता। फिर एक दिन आरव ने मोबाइल उठाया और अपने संघर्ष की कहानी खुद रिकॉर्ड की। अपने आंसू, भूख, नींद, बेइज्जती सब कुछ शेयर किया यूट्यूब पर। पहले दिन ही 50,000 व्यूज आ गए। लोगों को उसकी सच्चाई छू गई। सपनों का शहर नाम से उसने एक सीरीज शुरू की। हर वीडियो में एक नई सच्चाई, एक नया चेहरा और एक नया दर्द। धीरे धीरे उसके सब्सक्राइबर लाखों में हो गए। अब बड़े फिल्म मेकर्स भी उसके चैनल को फॉलो करने लगे थे। फिर एक दिन आरव को एक फिल्म में लीड रोल मिल गया। रेड कारपेट, मीडिया, इंटरव्यू सब कुछ मिल गया। माँ ने फोन पर कहा अब तू वो आरव नहीं रहा जो मिट्टी में खेलता था। मगर आरव जानता था उसने अपनी मासूमियत खो दी थी, रिश्तों को खो दिया था और रिया को खो दिया था। पर तभी एक दिन रिया की अचानक खबर आई, एक होटल के कमरे में संदिग्ध हालत में मौत। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया लेकिन आरव जानता था रिया कभी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो पीछे पड़ गया इस केस के और धीरे धीरे उसे फिल्म इंडस्ट्री का सबसे गंदा सच मिला। रिया को बड़े लोगों के गलत कामों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जा रहा था और जब उसने मना किया तो आरव ने एक वीडियो बनाया, रिया की आखिरी लड़ाई। वो वीडियो वायरल हुआ। लाखों लोगों ने रिया की न्याय की मांग की। उस वीडियो के 2 दिन बाद आरव भी लापता हो गया। कोई कहता उसने खुद को मार लिया, कोई कहता वो विदेश भाग गया, लेकिन आरव का आज तक किसी को पता नहीं चला। रिया की मौत को 1 साल हो चुका था और आरव के गुम होने के बाद में उसका यूट्यूब चैनल पर एक भी वीडियो नहीं आया। लोगों ने उसे भूलना शुरू कर दिया। बस कुछ पुराने फैन अब भी कमेंट करते थे, आरव वापस आओ, क्या कोई है जो हमें सच बताएगा। रिया को वापस न्याय कब मिलेगा। इस बीच मुंबई के अंधेरी इलाके में एक पुरानी फुटपाथ पर एक शख्स धीरे धीरे चल रहा होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी होती है, आंखों में डर और होठों पर चुप्पी। वह आरव होता है। रिया की मौत आत्महत्या नहीं थी। आरव के पास उस रात का एक गुप्त सीसीटीवी फुटेज था जिसमें कुछ लोग रिया को धमका रहे थे। उसे मालूम था अगर उसने यह वीडियो अपलोड किया तो उसके पीछे पूरा सिस्टम पड़ जाएगा। इसलिए उसने एक प्लान बनाया, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहकर लड़ूंगा, इस बार बिना शोर किए। आरव ने आवाज 91 नाम से एक नया चैनल बनाया, बिना नाम बिना चेहरे। हर वीडियो में भ्रष्ट सिस्टम, बॉलीवुड के अंधेरे और रिया जैसी लड़कियों की कहानियां सामने आने लगी। लोग कहने लगे कि आरव का ही काम है पर कोई भी साबित नहीं कर सकता। एक दिन उस चैनल पर रिया की मौत का असली वीडियो अपलोड हुआ। मुंबई के टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, रिया की मौत में शामिल बड़े फिल्म निर्माता, सीबीआई जांच शुरू, कई गिरफ्तारी संभावित। सिस्टम मिल गया था, कई लोग भाग गए लेकिन सबकी जुबान पर एक ही नाम कि आरव वापस आ गया। आरव ने आखिर में कैमरे के सामने आकर एक लाइव वीडियो किया, मैं आरव हूँ, मैं मरा नहीं, मैं छिपा रहा, क्योंकि यह शहर सिर्फ सपनों को पालता नहीं निगल भी जाता है। रिया मरी नहीं थी, उसे मारा गया और मेरे जैसे हजारों लोग अब भी इस शहर के कोनों में चुप है, लेकिन अब मैं उसकी आवाज बनूंगा। आरव का वीडियो खत्म हुआ। भीड़ ने उसके लिए नारे लगाए लेकिन उस रात वो एक बार फिर से गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश समुद्र तट पर मिली। पहचानना मुश्किल था लेकिन जेब में एक कागज मिला, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लड़ाई जिंदा रखना, क्योंकि सपनों के शहर में सच बोलने वाले अक्सर कब्र में मिलते हैं।